बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग अपने अपने घरों में हमेशा खुश, आबाद और हंसते बसते हों। जी, तो बहुत दिनों के बाद जो है आज मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, सब ठीक ठाक है। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं? बस थोड़ी सी मसरूफियात थी बच्चों में और कुछ ऑब्वियसली बिज़ीनेस थी, दैट इज़ वाई आई वाज़ नॉट एबल टू अपलोड अ प्रॉपर व्लॉग। बट इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी बशर्ते ज़िंदगी के मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स शेयर करूँ, क्योंकि एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना और अपना लाइफ स्टाइल या डेली रूटीन शेयर करना, या कोई अच्छी बात जो मैंने सीखी समझी है वो शेयर करना। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ दैट इज़ ऑल अबाउट माई पर्सनल लाइफ लेसन्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग तरबिया, यानी कि तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से जो मैंने अब तक अपने बच्चों के साथ रहते हुए सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा बेटा अब 12 साल का हो जाएगा कुछ ही दिनों में। आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी औलादों को अल्लाह ताला नेक बनाए, बल्कि तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को अल्लाह ताला नेक बनाए, मुझ समेत। लेकिन ये है कि मैंने अब तक जो अपने बच्चों के साथ रहते हुए जो चीज़ें सीखी हैं और एक्सपीरियंस की हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहला पॉइंट ये है कि मैंने जो समझा और सीखा है वो ये है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे काम उनसे करवाएं। और जो है वो खुशी से तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें उन्हें करवाना है, क्योंकि हमें उन्हें हर किस्म के हालात के लिए तैयार रखना है। हर माँ बाप जो है उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जो है कंफर्ट प्रोवाइड करें और जो है फ्यूचर प्रोवाइड करें। और हर इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक ये काम कर रहा होता है, लेकिन जो है फिर भी हमें अपने बच्चों को, चाहे कितने ही आप अच्छे हालात में रहें, लेकिन बुरे हालात के लिए भी उन्हें प्रिपेयर करना होता है, ताकि वो पैनिक ना हो जाएं, डिप्रेशन में ना चले जाएं, क्योंकि आगे चल के सारी ज़िंदगी माँ बाप साथ नहीं रहते। तो इस चीज़ के लिए ये पहला पॉइंट है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ रहते हुए सीखा। सेकंड पॉइंट इज़ बच्चों को बचपन से ही पाकी और नापाकी का फ़र्क बताना, और साथ साथ नमाज कायम करने की अहमियत और उसकी आदत डलवाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे जो होते हैं, जैसे मैं ख़ुद एक माँ हूँ और प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, कुछ जैसे डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो कुछ को जो है यानी कभी कभी बच्चों में ऐसा होता है कि उनका यूरिन लीक हो जाता है, मसाने की कमज़ोरी है किसी भी वजह से। तो जो है उसमें फिर ख़ास तौर से वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है पाकी नापाकी का फ़र्क बताना। और बच्चों को पता भी होता है, लेकिन फिर नमाज कायम करवाने के लिए उनको करवाना। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीइंग अ मदर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है, बट फिर भी मैं हार नहीं मानती, अल्लाह से मदद मांगती हूँ और बच्चों को पूरा जो है इन्फोर्स इस बारे में करती हूँ नमाज के लिए। देखिए, नमाज की जो आदत होती है ना, वो घर से डलती है और बचपन से ही डलती है, क्योंकि नमाज जो है वो 7 साल के बाद तो फ़र्ज़ कर दी जाती है। और एक और बात, अगर 10 साल से ज़्यादा आपके बच्चे आपके घर में हैं और बड़े हैं और उनमें से एक भी नमाज नहीं पढ़ता या नमाज का पाबंद नहीं है, तो उसकी नहुसत घर में आती ही आती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स में। अब वो हमें नहीं पता कैसे आती है, बट आती ज़रूर है। तो मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को अल्लाह से मदद मांगते हुए नमाज कायम करवाऊँ, और साथ साथ जो है उसके लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद भी नमाज के पाबंद हों, नमाज कायम करें। क्योंकि जिन घरों में देखें नमाज कायम की जाती है, नमाज का एहतमाम होता है, यकीन माने वो घर बरकत से भरे हुए होते हैं और उनकी वाइब्स, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, उनका लेवल डिफरेंट ही लेवल पे समझ और नज़र आता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट था जो मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करूं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के हैं, कहीं से मैंने नेट से या किसी चीज़ से नहीं उठाए हुए, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थर्ड पॉइंट इज़ के बच्चों की तरबियत के लिए जो सबसे सबसे अहम पॉइंट है ना, वो ये है कि माँ अपने बच्चों से हमेशा अपने शौहर की तारीफ़ करे और एक बाप हमेशा अपनी बीवी की तारीफ़ करे। आधी तरबियत तो बच्चों की माँ बाप को देखकर ही हो जाएगी। ऐसा है कि जब बच्चे, जैसे अगर कोई आपका बच्चा है जो अपने फादर से मिसबिहेव करने लगे, तो माँ का काम है कि वो आके रोके। और इसी तरीके से अगर कोई बच्चा माँ से बदतमीज़ी कर रहा है या ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, तो बाप उसको आके रोके।
دیکھیں اگر ہم خود ہی روکیں گے وہ اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن جب ماں باپ کے لیے اور باپ ماں کے لیے اسٹیپ اٹھائے گا تو بچوں کو سمجھ آئے گا کہ یہ ایک ٹیم ہے، دے آر لیڈرز، اور یہ ایک ساتھ ہیں اور ہمیں بھی ان کے ساتھ رہ کے ایز اے ٹیم جو ہے چلنا ہے، نہ کہ ہم لوگ سپریٹ ہیں، یا ٹیم پارٹی نہیں ہے، لائک وہ سسٹم نہیں ہے کہ ماں الگ ہے تو لڑائی ہو گئی تو ماں اپنے پاس کر لے بچوں کو، باپ جو ہے وہ اپنے پاس کر لے، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے مت کریں۔ آپ کو کوئی اختلاف ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہسبینڈ وائف میں جو ہے کبھی اختلاف یا لڑائی جھگڑے یا ناراضگی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک محبت کا ہی ایک حصہ ہے، اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں محبت قائم رکھی ہے، اللہ نے محبت رکھی ہے، اور جن جگہوں پہ اس طریقے سے چھوٹی موٹی نوک جھوک نہ ہو تو میں نہیں مانتی کہ وہ ایک پراپر ریلیشن شپ ہے، اسپیشلی ہسبینڈ وائف کے لے کر میں بات کر رہی ہوں۔ اینی ویز، اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے بھی تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے اسپاؤس کا، لائک اپنے جو لائف پارٹنر ہے ان کا، چاہے آپ کو کتنے اختلاف آپس میں ہو، اپنے لائف پارٹنر کی برائی اپنے بچوں سے مت کریں، کیونکہ آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے لیکن بچے پھر یہی کنفیوز ہو جائیں گے، بلکہ وہ تو آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور یہ چیزیں آپ نے ہسبینڈ وائف نے جب آپ کا موڈ اچھا ہو، آپ کی لائف اچھی چل رہی ہو، تب آپ نے بیٹھ کے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لینی ہے۔ جب آپ یہ چیزیں کریں گے، یقین مانیں بڑے لیول پہ اس کا بگر امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس چیز کو لکھ لیں، یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے، شوہر نے بیوی کی، بیوی نے شوہر کی برائی نہیں کرنی، جن اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کی عزت اور عیبوں پر پردہ داری رکھنی ہے، اور ایک دوسرے کی طاقت بننا ہے۔ اچھا جی، بچوں میں ایک دوسرے سے مختلف سوچنے کی جو ہے، یعنی کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا سکھائیں، اور بتائیں کہ ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہے ہر کسی میں، لیکن آپ نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، اور ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسا سوچیں تو دوسرے لوگ ڈفرینٹ بھی سوچ سکتے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ نے ان کو بتانی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔